वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की 79 नंबर क्लास की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, कोई टेक्निकल समस्या आ गई थी। उस वजह से शाम 9 बजे की क्लास नहीं मिल पा रही थी। अब दोबारा आपके लिए सुचारू रूप से शुरू कर दी है। हमारे सवाल आपके जवाब की परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की ये क्लास है, जो आपके लिए शुरुआत वापिस हो चुकी है। तो बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ना। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार में अधिक बोया गया क्षेत्रफल में सबसे कम किस जिले का है? यानी एक बार में बोया गया जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे कम किस जिले का स्थान आता है? यानी एक बार में जब हम फसल को बोते हैं तो उसी हिसाब से जो क्षेत्रफल में सबसे कम है वो जैसलमेर का है। किसका? सबसे कम जैसलमेर का। यानी एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, यानी द्विपद क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो सबसे कम तो कहाँ का है? जैसलमेर का है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ का है, सर्वाधिक, तो श्री गंगानगर। कहाँ का सर्वाधिक है? श्री गंगानगर में एक बार में सबसे ज्यादा बोया जाता है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ कृषि से निकलते हैं। एक तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया। अभी हाल ही में राज्य मंत्री परिषद, जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसमें चेंजिंग होगी, तो क्या होगा वो बात की बात है। वर्तमान में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है और देश के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक जो बुआई होती है क्षेत्रफल में, सर्वाधिक बुआई होती है क्षेत्रफल में, वो बाड़मेर जिले में होती है। सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र कहाँ पे है? बाड़मेर का है। जबकि सबसे कम बुआई वाला क्षेत्रफल है राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। दो बातें तो ये याद रखनी है। राज्य की सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वो कहाँ पे है? राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वो भी जैसलमेर केंद्र है। कहाँ पे? जैसलमेर में। इसके अलावा और पूछे, राज्य में सर्वाधिक गोचर, राज्य में सर्वाधिक गोचर व चरागाह भूमि कहाँ पे है? तो बाड़मेर के अंदर। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा गोचर और चरागाह भूमि बाड़मेर में है, जबकि न्यूनतम पूछे गोचर व चरागाह भूमि वो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक पड़त यानी प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर। सर्वाधिक पड़त या प्रति भूमि वाला, यानी जैसे एक फसल बो दी दूसरी नहीं बोई गई, एक फसल बो दी 2 साल या 1 साल नहीं बोई गई, वो क्षेत्र है जोधपुर का। और सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला क्षेत्र पूछे, कृषि के संबंध में बात कर रहे हैं, लवणीय भूमि वाला पूछे तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? पाली जिला हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ताकि हमारा टारगेट रहता है 50 क्वेश्चन 30 मिनट में हम क्लियर करें, क्योंकि न आपको टाइम है ना मेरे को टाइम है, सबको बस थोड़ा स्पीड से लेने की है। तो इसलिए जितना है उतना ही हम चलने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन देखते हैं वो मैंने देखा है नॉर्मल में तो चलते नहीं है, 1.5 और स्पीड 2 की चलते हैं, क्योंकि टाइम है ही नहीं। प्रश्न चाहे याद रहे ना रहे, लेकिन वीडियो निकालना है बस। वो 30 मिनट वाला वीडियो चाहे 15 मिनट में निकाले, चाहे 20 मिनट में निकाले, कैसे वीडियो निकालना है। तो न तो आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, तो चलने दो हमारी क्लास, हमारे जवाब, आपके सवाल की एक क्लास। दूसरा, नवजोत विजय किरण माही किस फसल की किस्में हैं? नवजोत विजय किरण माही किस फसल की किस्म है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, और वो फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवजोत विजय किरण माही। ये सारी मक्का की है। किसकी? मक्का की। ध्यान रखना, दक्षिण राजस्थान में मक्का खूब होता है, और दक्षिणी राजस्थान की नदी भी कौन सी है? माही नदी है। वैसे मक्का, ध्यान रखना, हमारे भारत का नहीं है, मूलतः अमेरिकी पौधा है, अमेरिका से लाया गया है। एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। किस प्रकार का? उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। एक तो ये ध्यान रखना, इसे अनाजों की रानी कहते हैं भी। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से मक्का के मामले में पूरे भारत में चौथे स्थान पर है, और क्षेत्रफल में तो चौथे स्थान पे है, जबकि उत्पादन में 9वें स्थान पर है। सर्वाधिक मक्का पूरे भारत में कर्नाटका में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक केंद्र होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हमारे राजस्थान में पूछे तो सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है, और जो उत्पादन है वर्तमान में, यानी सबसे ज्यादा बोया जाता है वर्तमान 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा उदयपुर में क्षेत्रफल, और उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा केंद्र हुआ है। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। अगला, मिर्जा राजा जयसिंह ने दरबारी कवि बिहारी के बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? मिर्जा राजा जय सिंह,
मिर्जा राजा जयसिंह जो 1621 से लेकर 1667 तक जयपुर की गद्दी पर बैठते हैं, यानी उस समय आमेर था। कि दरबारी कवि कवि बिहारी के बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। कितने? 713 दोहे हैं कवि बिहारी की सतसई में। तो बिहारी सतसई लिखी थी ना कवि बिहारी ने, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अब मुझे बताना है कि वर्तमान में राजस्थान में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है जो सुबह रोज 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं वो तो कोई गलत नहीं करेगा, वो कमेंट भी करेगा। जो लगातार जुड़ा हुआ है रोज शाम वो कमेंट भी करेगा ताकि उसको पता लगे कि मुझे याद है ना, और उसकी पुस्तक भी आपको लिखनी है। पुलिया दाता मकरी मुंडा किस खनिज की प्राप्ति स्थान है? पुलिया दाता मकरी मुंडा एक खान है, वो किस खनिज की प्राप्ति खान है? और बता देता हूं, फुलिया दाता मकरी मुंडा ये भीलवाड़ा के अंदर खान है। किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो भीलवाड़ा में अभ्रक, क्योंकि अभ्रक नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। फिर देखिए त्रिगुल सीमेंट उद्योग का कारखाना किस जिले में है? यानी त्रिगुल नाम की एक सीमेंट आती है, उस उद्योग का कारखाना हमारे राजस्थान में कहाँ पे है? तो याद रखना सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में, जेके लक्ष्मी का पिंडवाड़ा सिरोही, उदयपुर निमाहड़ा चित्तौड़गढ़, श्री राम सीमेंट का रामनगर कोटा। उसी प्रकार त्रिगुल सीमेंट का जो कारखाना है वो सवाई माधोपुर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर किस देश के सहयोग से चल रही है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में किस देश के सहयोग से चल रही है? अब तो नए के बराबर ही है, देश से सहयोग चल रही थी चेकोस्लोवाकिया। कौन से वाक्या? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कारखाना संचालित था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही नहीं है, संस्थापकों के बारे में सही नहीं है। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान था, बिल्कुल सही है। सिरोही के चौहानों का लुम्बा था, ये भी सही है। हड़ौती के चौहानों का देवा था, ये भी सही है। जालोर के चौहानों का कानड़ देव, ये गलत है, क्योंकि जालोर के चौहान वंश जो सोनग्रा चौहान वंश थे उनकी स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई। किसके पाल? कौन सा? कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी। और कौन से चौहान थे? सोनग्रा चौहान। लेकिन आपसे पूछे जालोर के चौहानों में सबसे ताकतवर और सबसे प्रसिद्ध था वो कानड़ देव था, जो 1305 से 1311 ईस्वी में राज करता है। और इसी के समय जालोर का साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। आमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जमीन किसने भेंट की थी? उस समय अजमेर का एक ठिकानेदार था जगत सिंह। इस जगत सिंह ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाने के लिए जमीन को भेंट की थी। ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत खास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 786वां जो उर्स मनाया गया था वो 1998 में बनाया गया था। एक तो ये याद रखना 1998, एक याद रखना। उसके बाद में जब भी पूछे आप गठा बता सकते हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में आए थे। उसमें भारत पर राज था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसके घोड़े का नाम क्या था? जानते हो लगभग। तो चेतक तो किसका था? चेतक, यार तेरे चेतक पे चाले, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। लेकिन पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान का, तो नाट्य रंबा कौन सा था? नाट्य रंबा किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़ा था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाट्य रंबा। इसके अलावा चेतक था महाराणा प्रताप का, लेकिन महाराणा प्रताप के हाथी का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। कौन सा? राम प्रसाद। कौन सा? राम प्रसाद। ये भी पेपर में पूछा जाता है। बाकी आलतू फालतू कभी पेपर में एग्जाम में नहीं आते, जो मुख्य है वही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बिलाली पठार का संबंध निम्न में से किस जिले से है? बिलाली पठार का संबंध निम्न में से किस जिले से है? ध्यान रखना, एक तो बिलाली की पहाड़ी है, एक तो बिलाली पहाड़ी है, एक बिलाली पहाड़ है। पहाड़ी पूछे तो जयपुर में है। बिलाली की पहाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। बिलाली का पठार है वो अलवर के अंदर है। बिलाली का पठार है अलवर में है। किस क्रांतिकारी ने देश के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित कर अत्याचारी शासन का पर्दाफाश किया था? किस क्रांतिकारी ने देश के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की? और उसमें जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के जो हम करा था, दुराचार करा था, अत्याचारी करा था, अंग्रेजों का गुलाम था, उसका पर्दाफाश किया जवाहर सिंह था उस समय शासक। वो थे सागरमल गोपा। कौन से? सागरमल गोपा। आपको याद होगा, उनको मिट्टी का तेल डालकर जेल में जला दिया।
राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली महिला पूछे, अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी थी। राजस्थान पुरानी यानी पुरालेख सामग्री कितने भाषाओं में लिपिबद्ध थी? राजस्थान जो पूरा लेख सामग्री है वो कितने भाषाओं में लिपिबद्ध थी? तो उस समय 3 भाषाओं में लिपिबद्ध थी। कितने? 3 भाषाओं में लिपिबद्ध थी। कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को माना जाता है, तो बताइए राजपुताने का भागीरथ किसे कहते हैं? यानी कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? राव लूणकर्ण को, जो कहाँ के शासक? बीकानेर के शासक थे। ध्यान रखना, कहाँ के? बीकानेर के शासक थे। और आपसे पूछे राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा वो भी बीकानेर के शासक थे, राय सिंह। कौन थे? राय सिंह। लेकिन यहां पूछा जा रहा है राजपुताने का भागीरथ किसे कहते हैं? तो महाराणा गंगा सिंह को। किसको? महाराणा गंगा सिंह को कहते हैं। आपसे पूछे मारवाड़ का भागीरथ, तो महाराव गज सिंह को कहा जाता है। किसको? गज सिंह को कहा जाता है। गंगा सिंह तो इसलिए हो सकता है कि गंग नहर लाने वाले थे। कौन सी? गंग नहर, जिससे श्री गंगानगर में सिंचाई होती है। बादशाह जहांगीर ने किस राजा को तलथम्बन फौज को रोकने वाला की पदवी और जालोर का परगना मनसब की जागीर दे दी थी? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस राजा को दलथम्बन, दलथम्बन का मतलब फौज को रोकने वाला की पदवी दी और जालोर का जो परगना है वो भी मनसब की जागीर में दे दिया? ये किसको? गज सिंह को। कौन सा गज सिंह? मारवाड़ का शासक था गज सिंह, उसे दिया। नॉन सल्यूट स्टेट में शामिल है। नॉन सल्यूट शामिल यानी जिसको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, वो थे 3 ठिकाने। और हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण होता है तो 3 ठिकाने होते हैं। सूत्र याद रखना, नकुल, नकुल का मतलब न से, निमराणा, कुसे, कुशलगढ़, निमराणा, कुशलगढ़ और लावा। 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय। 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 19 तोपों की सलामी महाराणा उदयपुर सिंह को दी जाती थी। उदयपुर का महाराणा था, उसे 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। 13 तोपों की सलामी महाराजा जयपुर को दी जाती थी। बिल्कुल गलत है, 13 तोपों की थोड़ी सलामी देंगे, तो 19 से भी तो मेवाड़ और जयपुर के शासकों को बराबर दी जाती थी। 15 तोपों की सलामी 8 रियासतों को थी, ये भी सही है। 17 तोपों की सलामी 8 रियासतों को थी, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। विधवा विवाह पर सर्वप्रथम जयपुर रियासत ने बल दिया और प्रथम विवाह कोलकाता में संपन्न हुआ, तो विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी? यानी राजस्थान में विधवा विवाह पर सर्वप्रथम जो बल दिया था वो जयपुर रियासत ने दिया। लेकिन प्रथम विवाह बाद का हुआ, विधवा विवाह वो कोलकाता में हुआ। तो विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी थी? विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपका जवाब क्वेश्चन में बन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदकर्ण शारदा ने लिखी थी। विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी थी? चांदकर्ण शारदा। और हरविलास शारदा वो थे जिन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह पर रोक के लिए एक अधिनियम बनवाया था, जो भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। इसके तहत इन्होंने पुरुष की 18 वर्ष और जो बालिका है उसकी 14 वर्ष आयु है वो निर्धारित की थी विवाह की। हरविलास शारदा थे। इसको शारदा एक्ट के नाम से था। 1929 में पारित हुआ था, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, जो वर्तमान में 2006 में इसने नया रूप ले लिया है। 21 वर्ष लड़का और 18 वर्ष लड़की, जो इससे पहले 1978 में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन चिल्ह का टीला जयगढ़ जयपुर, कथन चिल्ह का टीला किसको कहते हैं? जयगढ़ जो दुर्ग है जयपुर को कहते हैं। निष्कर्ष, जयगढ़ किले में कठपुतली घर बना हुआ है। जयगढ़ किले में कठपुतली घर बना हुआ है, तो निष्कर्ष सही है और कारण भी सही है। चिल्ह का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं जो जयपुर में है, और निष्कर्ष इसका कहते हैं कि जयगढ़ किले में कठपुतली घर बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है। राजस्थान नाटकों के जनक व निदेशक कौन थे? राजस्थानी नाटकों के जनक और निदेशक कौन थे? कन्हैया लाल पंवार। कौन से? कन्हैया लाल पंवार को राजस्थान में नाटकों के जनक और निदेशक कहते हैं। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। पाटा संस्कृति क्या बीकानेर से संबंधित है? बीकानेर की रमतें प्रसिद्ध है। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है भरतपुर में, और गोपी जी भट्ट समांग कलाकार के हैं। का उत्तर सही क्या हो जाएगा?
गोपी जी भट्ट समांग कलाकार के नहीं है, ये गलत है, बाकी सही है। पाटा संस्कृति बीकानेर की है, बीकानेर की रमतें प्रसिद्ध है, नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है भरतपुर। बागड़ी बोली भिल्ली बोली भी कहते हैं, बागड़ी बोली को क्या है, भिल्ली बोली भी कहते हैं, जो किसकी उपबोली है। गेर सर ने कहा था ना कि बागड़ी बोली को भिल्ली बोली भी कहते हैं, ये किसकी उपबोली है, जो बागड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है, इसका जवाब आपको देना है। तो याद रखना मारवाड़ी की है, किसकी, मारवाड़ी की। बनेड़ा महल किस जिले में है, बनेड़ा महल भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, झालावाड़। याद रखना भीलवाड़ा के अंदर बनेड़ा महल बना हुआ है। ये लगभग सारे राजस्थान के महल, ये सब मैंने वीडियो राजस्थान जीके के दे रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके ये सारे देख सकते हो। महल, छतरियां, कोई भी इमारत वगैरह, दुर्ग वगैरह कोई नहीं छोड़ा, सब अपडेट है, सब ताजा है। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना न भूलें। और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की आपको खास क्लास मिलती है। इसके अलावा जनवरी से जून 2021 तक का पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स की 2 घंटे की क्लास में मैंने सारा दे दिया। आप जरूर देखें इस क्लास को, 20 से 25 हजार विद्यार्थी देख चुके हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। राजस्थान की कौन सी माता थी जिन्होंने अपने हाथों पर होम की ज्वाला प्रज्वलित कर अकेली सती हुई थी। राजस्थान की कौन सी ऐसी माता थी जो अपने हाथ पर मोम की ज्वाला या मोम की ज्वाला या होम की ज्वाला प्रज्वलित कर अकेली सती हुई थी। घेवर माता। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, जो एक सती मंदिर है। किस राजस्थान के लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, किस राजस्थानी लोक देवता की या लोक देवता देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। तो जब हम याद करते हैं चित्तौड़गढ़ की बात आती है 1567-68, और यहाँ पे उदय सिंह शासक होते हैं। उदय सिंह के 2 सेनापति जैमल और फत्ता, कौन से, जैमल और फत्ता के साथ होते हैं वीर कल्लाजी। कल्लाजी, इनके समय यहाँ पे अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है, और अकबर के समय यहाँ पे चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, उसमें जैमल फत्ता के साथ कल्लाजी भी प्राणों की बाजी लगा देते हैं और शहीद बलिदान दे देते हैं। कल्लाजी शेष नाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। शीतला सप्तमी का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी नहीं कह रहा मैं, शीतला सप्तमी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो ये पाली में लगता है। शीतला अष्टमी का मेला पूछे, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। बेर और खजूर अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है। एक तो बेर और दूसरा खजूर अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है, बीकानेर, जोहड़ बीड़ बीकानेर के पास स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन जाडोल उदयपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन जाडोल उदयपुर में होता है। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है, तो अदरक का उत्पादन भी सिर्फ उदयपुर के अंदर होता है। वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। वर्तमान में केला देवी जो वन्य जीव अभयारण्य है किस जिले में, बहुत ही आसान है, बता सकते हो आप, क्यों, क्योंकि केला देवी का मंदिर भी स्थित है। कौन सा, जिन्हें अंजना माता का, हनुमान जी की माता अंजना माता का अवतार माना जाता है। केला देवी कालीसील नदी के किनारे है। कौन सी नदी, कालीसील नदी के किनारे है। ये किस जिले में है, तो सीधा सीधा आ जाता है करौली जिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 से संबंधित कथन निम्न में से कौन सा है। क्या बताता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 169 में, क्या किसकी जानकारी मिलती है, तो राजस्थान के पशु घनत्व, राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 169 से संबंधित कुछ बातें राजस्थान के पशु घनत्व से लिखी हुई है। राजस्थान में अपनी प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, इसका जवाब मुझे कमेंट करके दीजिए। और मैं आपको एक चीज वो भी बताऊंगा कि वर्तमान में नई औद्योगिक नीति कब शुरू हुई थी, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा तो नई तो पक्की पूछी जाएगा, श्योर पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि नई का जमाना आ गया, करंट का जमाना आ गया, और करंट न पूछे ऐसा हो नहीं सकता। तो वो भी आपको याद करना है। राजस्थान की प्रथम नीति, जल्दी से बता दो मुझे, दूसरी भी बतानी पड़ेगी आपको, तीसरी भी बतानी पड़ेगी। तो बता दिया सही जवाब इसका, 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी। उस समय याद रखना कि
भैरों सिंह शेखावत क्या उस समय मुख्यमंत्री थे? भैरों सिंह शेखावत। इसके अलावा दूसरी जो प्रति औद्योगिक नीति जारी हुई थी वो 1991 अप्रैल 1991 को, और तीसरी पूछे तो 1994 को, 15 जून 1994 को। चौथी पूछे तो 4 जून 1998 को। इसके बाद जो मुख्य रूप से जारी की गई वो 2019 के अंदर 19 दिसंबर 2019 को नई औद्योगिक नीति जारी की गई। ये याद करना आपको जरूरी है। अगला, अंजन बरूत चिंबर खबल क्या है? अंजन भूरत, जिसको ब्रूट कहते हैं ना, ब्रूट है, चिंबर और खब्बड़, जिसको कहते हैं खब्बड़, अपने खब्बड़ जिसको हरी घास कहते हैं, खब्बड़, चिंबर, ब्रूट और अंजन क्या है? सीधी सी बात है, पौष्टिक घास है। पौष्टिक घास हमारे लिए नहीं, पशुओं के लिए पौष्टिक घास है। इंदिरा गांधी लिफ्ट का संबंध किस जिले में है? और ये निर्माणाधीन है, भी पेपर में पूछी जा सकती है। इंदिरा गांधी लिफ्ट का संबंध किस जिले में है? ये सवाई माधोपुर के अंदर है, इंदिरा गांधी लिफ्ट। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर नहीं है, लिफ्ट है, लिफ्ट। हनुमान जयंती कब बनाई जाती है? हनुमान जयंती कब बनाई जाती है? तो चैत्र माह के अंदर भाई हनुमान जयंती बनाई जाती है। और एक और ध्यान रखना, हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त मंदिर कहाँ पे है, मूर्ति कहाँ पे है? तो श्री बालाजी सालासर मंदिर के अंदर, सालासर चूरू के अंदर श्री बालाजी का मंदिर है, वहां पे हनुमान जी यानी बालाजी दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति स्थापित है। निम्न में से रोट तीज का संबंध किससे है? रोट तीज का संबंध किससे है? जैन धर्म से एक पर्व आता है, इनका ध्यान रखना, रोट तीज। अपने तो बस रोटी को रोट, रोट सीधा नहीं, रोट तीज का संबंध जैन धर्म से है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह में दर्शन को आए शरणार्थी किस पेड़ के वृक्ष पर अपनी मन्नतों पर डोर बांधते हैं? शक्कर पीर बाबा की दरगाह में दर्शन करने जो शरणार्थी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो किस पेड़ के वृक्ष पर अपनी मन्नतों की डोर मानते हैं? याद रखना, अब जहां भी मुख्य मुख्य जगह जाते हो कि आपने वृक्ष देखे होंगे और वो पंडित जी महाराज होते हैं, वो कहते हैं कि इस वृक्ष के आप तागा बांधो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारी मनोकामना होती है, किसी की नौकरी लगने की, किसी की शादी करने की, किसी की संतान प्राप्त करने की, किसी को परिवार में और खुशहाली की। तो वहां से वो क्या करते हैं, इस पेड़ के देखा ना, कई पेड़ के नारियल बांध देते हैं बहुत सारे, और वो पेड़ बेचारा ऐसे गुंथा जाता है, ऐसे 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 ऐसी कंडीशन हो जाती है उसकी। कहते हैं कि मन्नत पूरी हो जाए तो इस तागे को आके खोल देना, इस नारियल को चढ़ा देना। बहुत सारी प्रथाएं हैं हमारे राजस्थान में, जितने मंदिर जितने लोक देवता उतनी प्रथाएं हैं। तो जाल वृक्ष है वहां पे, कौन सा वृक्ष है? जाल वृक्ष। शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहाँ पे है? जालोर में। किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो गुरु पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा कहते हैं। सुथार जाति के लोग अपने औजारों की पूजा किस दिन करते हैं? सुथार जाति के लोग, जो सुथार होते हैं ना, बढ़ई का काम करते हैं, लगभग उनके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल जरूरी नहीं है कि वो एक जाति वही काम करे। सुथार जाति के लोग अपने औजार, जो औजार है, उनकी पूजा किस दिन को करते हैं? तो तेजा दशमी के दिन करते हैं। तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को करते हैं। इस त्योहार को भरने वाले मेले पर मुख्य रूप से ऊंट व घोड़े की दौड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ऊंट और घोड़े की दौड़ करवाई जाती है, कंपटीशन होता है। ऊंटों की दौड़ होती है अलग से और घोड़ों की दौड़ होती है। तो किस में होती है? तो गणगौर, जो जयपुर में लगता है, इस त्योहार में मुख्य रूप से गणगौर यानी कब? चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर पर यह आयोजन किया जाता है। कामदेव व रति के प्रधान रूप से पूजा किस त्योहार को होती है? कामदेव की और रति की जो प्रधान रूप से पूजा होती है वो बसंत पंचमी के दिन होती है। कब? बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति के प्रधान रूप पूजा होती है। किस त्योहार को लड़कों के लिए सिंजारा आता है? किस त्योहार के दिन लड़कों के लिए सिंजारा आता है? ध्यान रखना, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए तो चैत्र शुक्ल दूज को आता है, चैत्र शुक्ल दूज को आता है लड़कियों का तो, लेकिन लड़कों का आता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी ये बनाई जाती है आपकी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। विक्रमादित्य मेला उदयपुर व रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ किस माह में भरते हैं? यानी उदयपुर में तो विक्रमादित्य मेला भरता है, और राम रावण मेला, कौन सा? राम रावण मेला बड़ी सादड़ी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, किस माह में भरते हैं? तो चैत्र महीने में ये मेले भरते हैं। एक वर्ष में कुल कितने नवरात्रे आते हैं? एक वर्ष में कुल कितने नवरात्रे आते हैं? तो भाई 4 आते हैं। कब कब? 4 नवरात्रे आते हैं एक वर्ष में, ये याद रखना बढ़िया।
इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? इलोजी, इलोजी का नाम सुना आपने? छेड़छाड़ के देवता इलोजी, इनकी सवारी बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। फुलडोल मेला कहाँ लगता है? फुलडोल मेला कहाँ लगता है? फुलडोल मेला टू पूछ रहे हैं। फुलडोल मेला एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, ये तो आपको पता है, वो फर्स्ट है। लेकिन सेकंड की बात कर रहे हैं, फुलडोल मेला सेकंड लगता है किशनगंज बारां में। कहाँ पे? किशनगंज बारां के अंदर। सावन भादो में मंदिर में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? सावन अब चल रहा है और भादवा चल रहा है, तो में कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? गारगणा हिंडोला, मंदिरों में हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। सावन में हिंडोला का मतलब हिंडा हिंडते हैं ना, झूला झूलते हैं, उसको हिंडोला। चैत्र एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मेला लगता है? चैत्र एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर मेला लगता है। जोहर किया था बहुत पद्मावनी पद्मावती का जोहर, पद्मावती का जोहर। इसके बाद में रानी कर्मावती का जोहर। इसके बाद में फूल, जो फूल कंवर थे उनकी बदली फूल कंवर का जोहर। तीन बड़े जोहर, जोहर मेला चित्तौड़गढ़। अंतिम दिन अमावस्या चांद घटता है, अंधेरी रातें यह घटना होती है। यानी अंतिम दिनों में अमावस्या जो होता है, उसमें अंतिम दिन अमावस्या चांद घटता है, अंधेरी रातें ये घटना होती है कृष्ण पक्ष में। अंधेरी रातें कृष्ण पक्ष होती है। अब जैसे कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष चल रहा है। कन्या वध पर 1933 में सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? कन्या वध पर 1933 में सर्वप्रथम रोक, कैसे कन्या कैसे कोटा, कैसे कन्या कैसे कोटा, याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्या वध को रोकने के लिए 1839 में कहां के राजा ने कोड ऑफ रूल्स लागू किए थे? कन्या वध को रोकने के लिए 1839 में कहां के राजा ने कोड ऑफ रूल्स लागू किए थे? जोधपुर के अंदर। तो अरे विद्यार्थियों, 50 क्वेश्चन की ये सीरीज पूरी हो चुकी है, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहता है 50 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करवाए जाए। हमने इसलिए इस वीडियो का नाम रखा है हमारे सवाल आपके जवाब। ज्यादा मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल बताने को मैं डिटेल बता सकता हूँ, इन 50 क्वेश्चनों को मैं 2 घंटे लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर बता दिया, न आपको टाइम है न मेरे को टाइम है, बस कितना भी बता दो फिर भी यही सिस्टम रहेगा कि थोड़ा स्पीड से चलो। या कोई कहेगा, या वही बात, आप लाइव देख रहे हो प्राइमरी लगा के तो अच्छी बात है। आप जितने भी ऑफलाइन विद्यार्थी देख रहे हो, सच्चे मन से बता देना, कोई भी वीडियो नॉर्मल नहीं देखता, 1.5 पे 2 पे करके देखा, फटाफट निकाल दे, क्योंकि बहुत जल्दी है। इसलिए मुझे पता है टाइम आपको ना पता, इसलिए 50 क्वेश्चनों की रोज सीरीज आपको मिल जाती है। सुबह 7 बजे करंट के साथ और शाम 9 बजे राजस्थान जीके के साथ हाजिर रहते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आप सभी का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और प्यार बना रहे ऐसे। धन्यवाद। इसके साथ ही लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।